मोनोरेल ट्रेन का संतुलन वाकई अद्भुत है। यह तेज मोड़ों पर भी पटरी से नहीं उतरती। इसके निर्माण में कम सामग्री लगती है। इसका कारण है इंजन में मौजूद बड़ा गायरोस्कोप, जो झुकाव होते ही संतुलन बना लेता है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए गायरोस्कोप के कार्य को जानना होगा। जो लोग जानते हैं वे टिप्पणी में बता सकते हैं। इसमें एक तेजी से घूमने वाला पहिया होता है। यह कोणीय संवेग से स्थिर रहता है। जब आप इसे झुकाने की कोशिश करते हैं तो यह विपरीत दिशा में घूमता है। इससे संतुलन बना रहता है। शुरुआत में मोनोरेल ट्रेन में एक ही गायरोस्कोप था। यह सीधे चलते समय ट्रेन को स्थिर रखता था, लेकिन मोड़ पर यह संतुलन नहीं रख पाता था। मोड़ पर यह नहीं घूम पाता था। इससे ट्रेन पटरी से उतर जाती थी। इंजीनियरों ने दूसरा गायरोस्कोप जोड़ा। दोनों एक गियर से जुड़े होते हैं। एक के घूमने पर दूसरा विपरीत दिशा में घूमता है। वे मोड़ पर एक दूसरे को संतुलित करते हैं। मोड़ सुरक्षित रूप से पूरा हो जाता है। डिजाइन पूरा होने के बाद इंजीनियरों ने एक और समस्या पाई। गायरोस्कोप अपनी घूर्णन के विपरीत काम करता है और ट्रेन के वजन से भी संघर्ष करता है। इससे ट्रेन चलते समय अस्थिर हो जाती है। मॉडल पर छोटे मुद्दे असली ट्रेन पर बड़े बन जाते हैं। ट्रेन की स्थिरता बनाए रखने के लिए मुख्य बात है गायरोस्कोप की प्रक्षिप्ति को नियंत्रित करना। अधिक गति पर इसे ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। इंजीनियरों ने गायरोस्कोप को पेट्रोल इंजन से जोड़ा। वैक्यूम सील कवर में रखा ताकि घर्षण कम हो सके। बिजली खत्म होने पर भी यह 30 मिनट तक काम करता है। धुरे गाइड प्लेट तक बढ़ाए गए हैं। जब ट्रेन का शरीर एक तरफ झुकता है तो धुरा गाइड प्लेट से संपर्क करता है। घर्षण बल उसे जमीन के पहिए की तरह घुमाता है। अधिक प्रक्षिप्ति बल ट्रेन को संतुलित करता है, लेकिन धुर्रे के कंपन से ट्रेन स्थिर नहीं रहती। इसे सुधारने के लिए इंजीनियरों ने गायरोस्कोप को ट्रेन के चेसिस पर स्थिर कर दिया। अब यह ट्रेन के साथ घूम सकता है और झुकाव होने पर सामान्य रूप से काम कर सकता है। दाएं तरफ का गायरोस्कोप सीधे एक नियंत्रण छड़ से जुड़ा है। संपीड़ित हवा का वाल्व एक बड़ी पाइप से जुड़ा होता है। हवा दोनों सिरों से पाइप में प्रवेश करती है और बीच के गियर से मिलती है। जब ट्रेन झुकती है तो एक वाल्व खुलता है, जिससे संपीड़ित हवा एक तरफ प्रवेश करती है। दबाव बढ़ता है और गियर घूमता है। यह प्रक्रिया गायरोस्कोप को विपरीत दिशा में घुमाकर ट्रेन को संतुलित करती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि यात्रियों को झुकाव का एहसास नहीं होता। डिजाइन हवा को समान रूप से वितरित करता है, जिससे ट्रेन स्थिर रहती है। यह भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है और हंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानियों जैसी प्रतीत होती है। यह ट्रेन सामान्य ट्रेनों से तेज चलती है और रेल निर्माण की लागत भी कम होती है। तो फिर इतनी बेहतरीन ट्रेन हमें आज क्यों नहीं दिखती?